Run with physical education and know yourself with mental, physical and spiritual. आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग और मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है। इस वीडियो में हम लेसन प्लानिंग के मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल और इसके फीचर्स और इसके इम्पोर्टेंस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि लेसन प्लानिंग की खोज पहली बार कब हुई थी और किसने की थी और उनके भी जो थ्योरीज हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ जानेंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं और इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? तो लेसन प्लान का हिंदी शब्द होता है पाठ योजना। तो पाठ योजना जो भी है हमारा पठन पाठन से पहले की एक क्रिया है, एक अवस्था है जो जिससे पहले हम पठन पाठन करते हैं। तो इनको अच्छे समझने के लिए आप इस जो पिक्चर है उसको देख सकते हैं। इसमें देखिए मेनली क्या है, पहले है प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, फिर इवेल्युएशन। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मैंने यह वीडियो जब बनाया तो मैंने एक प्लानिंग की कि मुझे कंटेंट क्या रखना है। ठीक, उसके बाद कौन से माध्यम का इस्तेमाल करना है, मैंने पीपीटी इस्तेमाल किया, फिर मैंने उसमें इफेक्ट्स डाले ताकि ये और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इस सभी को रिकॉर्ड किया, तो मतलब एग्जीक्यूशन, मैंने एक एग्जीक्यूट किया, उनको एक वीडियो में कन्वर्ट किया। ठीक, इसके बाद आता है इवेल्युएशन। और जब ये मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा और आपने जब देख लेंगे इसे, तब आप इसका इवेल्युएशन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसे डिसलाइक करेंगे। वो तो अलग बात है। अगर आपको कोई भी क्वेरी इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, पठन पाठन का क्रिया तभी अच्छे से हो सकता है जब ये तीनों चीजें अच्छे से काम करे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा और अच्छे से काम करते हैं। ठीक, तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं जो कई विद्वानों ने दिया है। मुझे आशा है कि आप इन डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने भी है। तो डेफिनेशन दिया है लेस्टर बी स्टैंड्स ने। उन्होंने लिखा है कि अ लेसन प्लान इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन इन मैनी वे द इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स अपॉन इट। लेसन प्लान क्रियाओं की वह योजना है जिस पे हमारा पठन पाठन पूरी तरह से निर्भर होता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल मैं एक कॉफी बनाने की रेसिपी से देना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्या किया कि मुझे कॉफी बनाना है, तो मैंने जो भी सामान कॉफी बनाने के लिए लगते हैं, चीनी, दूध, कॉफी, इन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर प्लान किया कि उन्हें कब कब कैसे मतलब कब डालना है, किस टाइम पे डालना है, कब दूध डालना है, कब चीनी डालना है और कब कॉफी डालना है, और तब जाके मेरी कॉफी बहुत अच्छी बनी। तो इसी तरह अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी और तभी जाके आपका काम अच्छे से हो सकता है। ठीक, इस डेफिनेशन के अलावा दूसरा डेफिनेशन बिनिंग द्वारा दिया गया। ठीक, उन्होंने लिखा कि डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, selecting and arranging the subject matter and determining the methods and procedure। उन्होंने लिखा कि हमारा लेसन प्लान जो भी हो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य हो एकदम परफेक्ट हो, मतलब उसे हमें पता होना चाहिए, हाँ डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट हो, जो चीजें हमें विषय हमारे पढ़ाना है वो चीजें एक अलग तरीके से अरेंज हो, मतलब एक स्पेसिफिक वे में कि हाँ स्टैंडर्ड वे में स्टैंडर्ड वे में अरेंज हो कि पहले क्या करना है, पहले उसके बाद क्या करना है, फिर तीसरे में क्या करना है। ठीक, उसके बाद कि कौन सा मेथड, हम किस वे से उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, किस वे से हम एग्जीक्यूट करके बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो मैंने इसका एग्जांपल 3 स्टेप जंपसूट से दिया है। तो मैं आपको बताता हूं कि 3 स्टेप जंपसूट होता कैसे है इन हैंडबॉल। तो आपको पहले क्या करता है कि आपको बॉल मिली, आप पहले लेफ्ट पैर को आगे ले जाएंगे, फिर राइट को ले जाएंगे और फिर लेफ्ट को ले जाके फिर वहां से जंप लेंगे और शूट अटेम्प्ट करेंगे। आप इसको मेरे इस वीडियो में देखिए।
आइए आगे बढ़ते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो आप इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होएगा, आप इस चीजों को प्रिंसिपल में भी लिख सकते हैं। बस यही होगा कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इसे लिखना है या इसे नहीं लिखना है, ठीक। तो आप इस चीज का चिंता मत करिए, आप इसे प्रिंसिपल्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो पहला है कि लेसन प्लान बी इन रिटन फॉर्म। जो भी लेसन प्लान है वो उसको रिटन फॉर्म में होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप कोई भी चीज एक बार में पढ़ाते हैं, ठीक, तो सारे का सारा इंफॉर्मेशन एक बार में बच्चे नहीं जान जाते। कम से कम मुझे लगता है कि 30 से 40% ही एक बार में वो समझ पाते हैं। तो अगर वो उस चीज को लिख लेते हैं और घर पे जाके उस चीज को पढ़ते हैं, तब जाके वो एक अच्छे से उन्हें आ सकता है, ठीक। ये हो गया स्टूडेंट्स का। दूसरा ये टीचर्स के लिए ये फायदा होता है कि आप हरदम हर चीज को याद नहीं रख सकते, कभी कभी कुछ होता है कि आदमी भूल जाता है। तो अगर आप लिखे हुए में हैं तो आप उसे देख के आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक। दूसरा है कि लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग मेथड। जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं उसकी जो आपने योजना बनाई है वो पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में बेस्ड होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो आप उसमें बस डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो कि हाँ ये है ये है, आप उस चीज के बारे में अगर बता ही नहीं रहे हो तो बच्चों को ज्ञान कैसे होगा। या आप कोई चीज है आप उसको लेक्चर ही किए जा रहे हो, आप बस बोले जा रहे हो, आप ना उससे बच्चों से कुछ पूछ रहे हो ना उनको कुछ अच्छे से बता रहे हो, तो वो मेथड्स कोई काम के नहीं रह जाते हैं। तो आपके जो भी मेथड्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आए। मस्ट फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेट जो हमारा है एकदम फिक्स होना चाहिए, हाँ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से फॉर्मेट हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। मस्ट गिव जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेपरेटली। जैसे मैं ये लेसन प्लान का बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जनरल ये है कि हाँ लेसन प्लान के बारे में हम जान जाते हैं तो हमारी जो प्लानिंग है वो क्वालिटी हमारे अंदर इंक्रीज हो जाती है। और स्पेसिफिक ये है कि मैं लेसन प्लान की थ्योरेटिकल चीजों के बारे में बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में हमारे थ्योरेटिकल चीजें आती हैं तो हमें थ्योरी में लेसन प्लान के बारे में क्या लिखना है, ठीक। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स शुड बी देयर इन लेसन प्लान। आपका लेसन प्लान, आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो तभी ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है जब आप चीजों को ऐड करें, जैसे वीडियो ऐड करें या ऑडियो ऐड करें या कोई फोटो ऐड करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। आप कोई चीज अगर लगातार पढ़ाते जा रहे हो तो बच्चे बोर हो जाते हैं। फिक्स टाइम होता है या 30 या 40 मिनट के बाद लोग बोर होने लगते हैं एक चीज को देखते देखते। आप उसमें कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, आप कुछ वीडियो डालते हैं तो थोड़ा मजेदार हो जाता है, जिससे आपका जो टीचिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल शुड बी इंक्लूडेड इन गुड लेसन प्लान। आप जो भी पढ़ा रहे हो या लेसन प्लान जो भी बना रहे हो उसके में आपका जो भी है कि एग्जाम्पल बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए 3 स्टेप जंपसूट इन हैंडबॉल या कॉफी का जो दिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आदमी उसे को रिलेट कर सकता है। जो थ्योरियां हैं उन चीजों को पढ़ के बस आप नहीं ज्ञान बता सकते। आप टीचर हो, आपको एग्जाम्पल्स देने ही पड़ते हैं। एग्जाम्पल दोगे तभी बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो हर लेसन प्लान में एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके। सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, पीरियड एंड एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट शुड बी मेंशन इन लेसन प्लान। जो भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं, जिनको हमें पढ़ाना है, जिनके लिए हमें काम करना है, उन्हें हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम किस क्लास के जो पढ़ा रहे हैं, कितना टाइम पढ़ा रहे हैं और उनका एज क्या है। अगर मैं जाऊं और 3rd क्लास में बैठ के अगर मैं इंटीग्रेशन पढ़ाने लगूं, मैथ का टॉपिक है, मुझे लगता है आपको पता होगा, इंटीग्रेशन पढ़ाने लगूं तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। या अगर मैं 12th में जाके वहां पे ABCD पढ़ाऊं तो भी कोई फायदा नहीं। तो हमें इन सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कब, कहाँ और कौन सी चीज पढ़ानी है, तभी हमारा जो लेसन प्लान है या हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक। और लास्ट में आता है समरी ऑफ लेसन शुड ऑल्सो बी गिवन इन लेसन प्लान। जो भी चीजें मैंने पढ़ाया उसको लास्ट में समराइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। आपका एक निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी होता है। आपको लास्ट में आपने सभी चीज पढ़ा दी, पर आपने अगर उसे छोटे फॉर्मेट में ला के बताया तब पता चलेगा कि आपको कितना पता है उसके बारे में, या बच्चों को उसमें के बारे में कितना चीज पता चल जाएगा छोटे से छोटे चीज में
जितना अच्छे से पता चलेगा वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखते हैं आगे बढ़ते हुए। दूसरा है कि इसके जो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट कौन कौन से हैं इसके। तो पहला है कि हर्बर्शियन अप्रोच, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डीप होके जानेंगे। ठीक, उसका है मैसेरियन अप्रोच और यूनिट अप्रोच। इनका बस हमें नाम जानना है, इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि मैंने अपने यूनिट में देखा इसमें इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मेट लिखे हैं। ठीक, RCEM अप्रोच, इलेक्ट्रिक और NCERT अप्रोच, ब्लूम्स और इवेल्युएशन अप्रोच, इन सारे अप्रोच हैं जिसके द्वारा एक लेसन प्लानिंग का बनाया जाता है। एक फॉर्मेट है, इन्हीं के द्वारा ही इसको ध्यान में रखते हैं, इन्हीं में से कोई एक फॉर्मेट को आप इस्तेमाल करके अपना लेसन प्लान बनाते हैं। तो मैंने इससे बताया था कि हम इसमें यही बताएंगे कि लेसन प्लान की पहली बार खोज किसने की थी, पहली बार इसको प्रस्तुत किसने किया था स्टैंडर्डाइजेशन में। तो हर्बर्शियन अप्रोच, इसके बारे में हम डीप वे से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका जो खोज करना हुआ था, या जो इसका जिसने इन्हें पहली बार इसको बताया था कि हाँ ये ऐसे होता है लेसन प्लान, वो थे फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिनका जन्म 1776 में हुआ था और 1841 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो इन्होंने अपना हर्बर्शियन अप्रोच दिया, अपने थ्योरी दिए। तो उनके थ्योरी में क्या था? उनके थ्योरी में पहले था प्रिपरेशन, कि कोई भी चीज अगर मुझे पढ़ानी है तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है, उसके लिए मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अगर हम पहले से ही प्रिपेयर होते हैं तभी हम चीजों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं जिसे आप नहीं समझ सकते, आप एज्यूम ही नहीं कर सकते कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मगर बच्चे पूछ सकते, बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार की क्वेरी आती हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होगी किसी चीज के लिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते, तभी आप उस चीज के आंसर दे सकते हो, नहीं तो आपको इंसल्ट फील करना पड़ता है। ठीक, दूसरा है कि आपको प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद आपने जिस चीजों को बना लिया है, जिस चीज को प्लान किया है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपने भले ही कोई चीजें आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो, अगर आप उस चीजों को कंटेंट को डिलीवर नहीं अच्छे से कर पाते हैं तो वो आपका जो ज्ञान है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो ही नहीं सकती। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। एसोसिएशन, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है वो एसोसिएट होना चाहिए, जो हमारा टॉपिक है उससे हरदम एसोसिएट करके इसे एग्जांपल देना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि 3 स्टेप जंपसूट और बीनिंग एंड बीनिंग का डेफिनेशन जो मैंने बताया, तो मैंने सभी चीजों को रिलेट किया, एसोसिएट किया कि हाँ ये चीजें इससे मिलती हैं, ये चीजें इससे मिलती हैं। उन्होंने बताया था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो हाँ हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यह था कि मुझे 3 स्टेप जंपसूट सिखाना है। तो कैसे सिखाना है? तो पहले लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाना है, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को, फिर जंपसूट अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हो उसको एसोसिएशन होना चाहिए। जनरलाइजिंग, और बाद में आप उसको जनरलाइज करेंगे कि हाँ इस चीज का हम कहाँ जनरल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेसन प्लान है तो लेसन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग जैसे जनरलाइज में क्या है कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग होनी चाहिए, कोई भी काम करे तो हम प्लानिंग होनी चाहिए। लेसन प्लान तो एक स्पेसिफिक टीचिंग बेसिस पे रहती है, प्लानिंग हमारी हर चीज के लिए होनी चाहिए। अगर हमारा गोल ही भी है कुछ भी, तो उसके लिए भी हमें प्लान करना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गोल इज ए वेस्ट विदाउट प्लानिंग। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। 5वां एप्लीकेशन, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। जब तक हम चीजों को एप्लीकेशन वे से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उन चीजों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे आप बच्चों को छोड़िए, आप एडिशन सीखते हो, तो आप एडिशन क्यों सीखते हो? आपके लिए वो लाभदायक कब है? जब तभी लाभदायक है जब आप एडिशन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हो। ठीक, चलिए वो भी हटाइए, अब मैं लेसन प्लान के बारे में पढ़ता हूँ। तो लेसन प्लान आप बनाते हो, अगर आप बीपीएड के स्टूडेंट हो या बैचलर इन फिजिकल स्टूडेंट हो, तो आप लेसन प्लान के महत्व को जान सकते हैं कि महत्व क्या होता है। आप जब भी क्लास लेने जा रहे हो तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि लेसन प्लान प्रैक्टिकली करने से कितना ज्यादा फायदा है। और लास्ट में है रिकैपिचुलेशन। इसमें यह होता है ये समराइज, जो भी चीजें हमने शुरू से अंत तक पढ़ा उसको समराइजेशन जो है उसको कहते हैं रिकैपिचुलेशन। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक, तो पहला है कि टू गाइड द टीचर्स। अगर हमारे पास लेसन प्लान है तो ये हमें गाइड करता है, ये तो अच्छी बात है। हम समझते हैं कि अगर हमने लेसन प्लान बनाया है तो हमें ये पता है कि हाँ हमें शुरू में क्या कराना है, बाद में क्या कराना है और अंत में क्या कराना है। अगर मुझे वॉलीबॉल का स्मैशिंग सिखाना है तो मुझे क्या कराना है, पहले मुझे बच्चों को वार्म अप सिखाना है, बताना है कि वार्म अप करेंगे वो। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी बताना है कि हाँ कैसे करना है, फिर मुझे जंप सिखाना है, 3 स्टेप जंप सिखाना है। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करानी कि हाँ ये ऐसे से होगा, और लास्ट में उन्हें रिक्रिएशन कराना है। तो हमें गाइड करता है कि हाँ इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक, दूसरा आता है टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हमारा जो टाइम है उस चीज को मैनेज करने में हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। हमें पता होता है कि हमें कब वार्म अप कराना है, कब इंस्ट्रक्शन देना है और कब रिक्रिएशन कराना है। तीसरा है टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि चीजों को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे से करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर हमारा कोई प्लान है तो हम उसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज रिटन फॉर्म में लिख दिया है तो उस चीज को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। टू स्टॉप अननेसेसरी रिप्लिकेशन ऑफ कंटेंट। जो चीजें बीत गई हैं उन चीजों को रिपीट ना करने का फायदा होता है। हमें ये पता है कि ये चीज बीत गया है, उस चीज को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अगर हमारे पास लेसन प्लान है, हमारा कोई एक प्लानिंग अच्छे से है कि हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया तो उस चीज को अलग से नहीं करना है। टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। जो हमारा नॉलेज है, पुराना नॉलेज, से मैंने बताया था कि हैंडबॉल का 3 स्टेप जंप शूट। ठीक, तो पहले मैं पासिंग सिखा चुका हूँ। ठीक, तो पासिंग सिखा के मैंने जब 3 स्टेप जंप शूट कराना है तो पहले पास कराना है, फिर 3 स्टेप जंप शूट सिखाना है। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये रिप्लिकेशन ना हो। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये अगर आप इस चीजों को समझ गए तो आप इन चीजों को आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे, और कोरिलेट कर पाएंगे तो इन चीजों को जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंस है, इसको आसानी समझ पाएंगे। ठीक, टू एनहेंस कॉन्फिडेंस ऑफ अ टीचर। अगर आपने कोई चीज प्लान किया है, कोई चीज अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना ही बढ़ना है। आपको कोई डर नहीं है कि मुझे क्या नहीं करना है। ठीक, आपको पता है कि हाँ ये चीज है और मुझे ये चीजों का ज्ञान है, मुझे यही पढ़ाना है, मुझे इस चीज से डिफरेंट नहीं करना है, डिफरेंशिएट नहीं होना है। टू यूज टीचिंग एड्स इन अ बेटर एंड इफेक्टिव वे। जो भी हमारा जो चीजें हम इस्तेमाल करने वाले हैं उन चीजों को अच्छे इस्तेमाल करने के लिए जैसे मुझे बच्चों को 1 2 3 सिखाना है, ठीक, एडिशन सिखाना है भाई, तो मैं उसके लिए बॉल लेके जाता हूँ कि हाँ मैं बॉल ले जाऊंगा, पहले 2 बॉल उनको दूंगा, 1 बॉल उसको दूंगा, ये दोनों बॉल मिलकर कितने हुआ, 3 बॉल हुए। तो इन तरीकों के जो हमें एड्स है, वीडियो है, ये सभी चीजों को अगर ऐड करते हैं तो जो हमारा टीचिंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और जो मेरी टीचिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। बच्चे पसंद करते हैं, बच्चों को भी समझ में आता है, और जब तक बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं तब तक वो टीचिंग बेकार है, कोई उसका महत्व नहीं है। टू डेवलप ए गुड हैबिट ऑफ प्लानिंग लेसन बिफोर टीचिंग। और ये है कि शुरू से अगर मुझे लेसन प्लान बनाने आता है तो मेरे अंदर एक क्वालिटी बन जाएगी कि हाँ मुझे कोई भी काम करने से पहले लेसन प्लानिंग करनी है। मुझे अगर पढ़ाना है तो मुझे लेसन प्लान बनाना है, और तभी जाके एक अच्छे टीचर का निर्माण हो सकता है। अगर किसी भी टीचर में अगर ऐसी क्वालिटी जनरेट हो जाती है कि हाँ मुझे पहले खुद प्रैक्टिस करना है, मुझे खुद पढ़ना है उस चीजों को और उसको अच्छे समझाने की कोशिश करनी है, तभी वो चीजें कंटेंट जो है वो बच्चों को अच्छे से जा सकती हैं। और लास्ट, इट सेव टाइम एनर्जी एंड ऑफ टीचर। इट सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर। अगर हमें पता है कि मेरा काम क्या है, मुझे अगर वॉलीबॉल में स्मैशिंग सिखानी है तो मुझे सबसे पहले कि वार्म अप कराना है, फिर इंट्रोडक्शन देना है कि हम कैसे करना है, फिर उन चीजों को प्रैक्टिकल कराना है, और फिर बाद में रिक्रिएशन कराना है, तो मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो भी ध्यान है वो बस स्पेसिफिक वे में है। मुझे मेरा गोल पता है। अगर मुझे मेरा गोल पता है तो उसे हासिल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब आती है जब हमारा गोल स्पेसिफिक नहीं होता है, हमारा ध्यान जब इधर से उधर गुजरता है, तभी हमारा एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।